एक्सिस बैंक बातचीत में निकल के आ गया है, वाकई स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है, नतीजे स्क्रीन पर आएंगे। एनआईआई और पैड जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बेहतर आंकड़े हैं, पर बैंक्स के इंटरनल ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे मेंशन था, एनआईएम्स एक्सपेक्टेड था डिक्लाइन करेंगे, उसकी जगह 5 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गए, 4.01 वाले 4.06 पे चले गए। एसेट क्वालिटी, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए स्क्रीन पर आएगा, क्यू ऑन क्यू बढ़िया इंप्रूवमेंट है। और एक फंड रेजिंग के आउटकम का इंतजार था, तो वो भी अपडेट दे देता हूं। 35,000 करोड़ पे डेट, 20,000 करोड़ पे इक्विटी के थ्रू फंड रेज की तैयारी। मानस एक्सिस बैंक आप रेडी रखना। एचयूएल दूसरा, चौथी तिमाही के नतीजे बातचीत में निकल कर आया था, जैसे ठंडे एक्सपेक्टेड थे, बैंग इन लाइन वैसे ही ठंडे हैं, चाहे वो आय का आंकड़ा हो, बीटा का हो, मार्जिन का हो, जो एक्सपेक्ट करते वही आंकड़ा है। आय फ्लैट है, 0.2% साल दर साल गिरी, इबीटा 1% गिरा, मार्जिन 20 बेसिस पॉइंट्स गिरे और मुनाफा 5-6% गिरा। एकदम ठंडे नंबर्स। एचयूएल पे सतपुते साहब आपके पास आऊंगा। एलटीआई माइंट्री तीसरा निफ्टी का नंबर, बैती साहब आप रेडी रखना। चौथी तिमाही में क्यू ऑन क्यू देखना आईटी कंपनीज को, एक्सपेक्टेड था ठंडा परफॉर्मेंस, थोड़ा उससे ज्यादा ठंडा आ गया, यानी कि बिलो एक्सपेक्टेशन कह लीजिए। आय 1.5% गिरी, इबिट 5.5% गिरा, मार्जिन एक्सपेक्टेड था गिरेंगे 30 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे, गिर गए 70 बेसिस पॉइंट्स और मुनाफा 6% गिरा। ठंडा परफॉर्मेंस है। मानस पहले एक्सिस बैंक, मजबूत नतीजे, क्या करोगे अगर आप अच्छे, क्या लेवल्स वॉच आउट करोगे? तेजी करने का गैप पे खुलने के बाद भी मन करेगा? तो देखिए, अभी पिछले हफ्ते स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला जरूर था, लेकिन नेक्स्ट डे ही हमने एक शार्प रिकवरी लोअर लेवल पे देखी। इंपॉर्टेंट ये है कि कल स्टॉक ने अपने 20 डे और 20 वीक मूविंग एवरेज दोनों को रीगेन कर लिया है, जो कि पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। मेरा समझना है कि अगर एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए, अगर 1080 के आसपास ओपन हो और कूल ऑफ हो जाए 1070 के आसपास आ जाए, तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस 1050 के नीचे रहेंगे, पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। टारगेट आपके 1110 1120 की रेंज में हो सकते हैं। सलपुते साहब, एचयूएल क्विकली। आशीष जी, मुझे लगता है एचयूएल में करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, प्रोबेबली गैप डाउन होगा, लेकिन लोअर लेवल पे सस्टेन नहीं होगा। मुझे लगता है रिकवरी आएगी। तो अकॉर्डिंग टू लेवल्स मुझे लगता है 2200 और 2150 ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। तो इस लेवल के आसपास अगर खुलता है तो बाय करना चाहिए। सामने इसका जो रेजिस्टेंस है वो है करीबन 2270 से लेके 2300। अगर 2300 का लेवल आशीष जी आज निकल दे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली आ रही है, आएगी, और that is what this positive divergence is suggesting. So it's a buy for me on dips. भैती साहब, एलटीआई माइंट्री। जी आशीष जी, चार्ट स्ट्रक्चर तो खराब ही बना हुआ है इसका, और अगर आपको लास्ट क्वार्टर में भी आप देखेंगे तो उस समय भी नंबर्स खराब थे और 10% की गिरावट थी। उसके बाद अभी बीच में भी 2 न्यूज फ्लोज आए रिजिग्नेशन के, उसके बाद भी इसमें काफी गिरावट देखने मिली है। तो स्टॉक में तो कोई भी पुल बैक आ रहा है तो वहाँ एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली दिख रहा है, लेकिन एक स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है और 6300 से करेक्ट होकर 4700 तक स्लिप हो चुका है। तो इन लेवल्स पे अभी शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। हमें लग रहा है शायद एक बेस फॉर्मेशन बन रहा है इसमें, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच पे रखे इसे। इन लेवल्स पे शॉर्ट नहीं करेगा, कोई मोमेंटम अपस्विंग की तरफ देखने मिलेगा तो जिनके पास लॉन्ग है एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, ये हो गए तीनों निफ्टी के नंबर्स। 5 वायदा बाजार की कंपनी के रिजल्ट्स पे भी रिएक्शन देना है। सेठ साहब, ओरेकल और इंडियन होटल्स में से किसी में कोई एक अच्छा ट्रेड दिख रहा हो आपको तो आप रेडी रखना। दालमिया भारत पहला, ऑपरेशनली वीक परफॉर्मेंस, आय तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा 10% बढ़ी, पर इबीटा 8% गिरा, मार्जिन 290 बेसिस पॉइंट्स गिर गए। बाजार माना था 80 बेसिस पॉइंट बढ़ेंगे, 200 बल्कि उल्टे 90 बेसिस पॉइंट गिर गए, तो डिविएशन एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा। सिंजीन इंटरनेशनल के मिले जुले नंबर्स हैं, आय 8% गिरी, पर उसके सामने मार्जिन 300 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर आए। इंडियन होटल्स मोमेंटम बढ़िया है, आय 17% और इबीटा 23% बढ़ा, मार्जिन 160 बेसिस पॉइंट्स बढ़े, पर कुछ ब्रोकरेजेस कह रही हैं हमारी एक्सपेक्टेशन से कम ऑपरेशनली परफॉर्म करके दिया है, ये ध्यान रखिएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के मिले जुले नंबर्स हैं, बल्कि इंटरनल्स फीके हैं, आय 10% बढ़ी साल दर साल, तो मुनाफा 13% गिर गया। ग्रॉस एनपी, नेट एनपी इंप्रूव हुए, लेकिन बाकी इंटरनल्स गड़बड़ा गए, वो स्क्रीन पर डिटेल्स आएंगी। और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज ओएफएसएस क्यू ऑन क्यू कमजोर, आय 10% गिरी, मार्जिन 310 बेसिस पॉइंट्स गिरे। हाँ, 240 रुपए का डिविडेंड जरूर अनाउंस किया। सेठ साहब, दोनों में से कोई पसंद आ रहा है, इंडियन होटल्स तेजी की तरफ या ओरेकल वीकनेस की तरफ?
जी आशीष जी, ओएफएसएस का स्ट्रक्चर काफी खराब है। पिछले 8-9 दिनों का कंटिन्यूअस फॉल आ रहा है। इसमें स्टॉक ने अपना 50 डेमा भी वायलेट कर लिया है। नेक्स्ट इसका लगभग 100 डेमा पे एक सपोर्ट आता है 6900 के आसपास। तो यहाँ पे वीकनेस मुझे लगता है थोड़ी सी और परसिस्ट करेगी। अगर किसी के शॉर्ट है, फ्रेश तो नहीं कहूंगा क्योंकि ऑलरेडी काफी नीचे आ चुका हुआ है। किसी की अगर शॉर्ट पोजीशन है तो 7500 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे फॉर अ टारगेट ऑफ 6900। इंडियन होटल का स्ट्रक्चर पॉजिटिव जरूर लगता है बिकॉज स्टॉक ने 580 से लेके 600 में एक अच्छा 10 और 20 टेमा पे कंसोलिडेट किया है। हाँ। ये बात सही है कि स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है। तो किसी की पोजीशन है तो बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 595 एंड टारगेट ऑफ 620। फ्रेश पोजीशन अगर किसी को बनानी है तो हम डिप पे लेंगे। ओके, अच्छा क्विकली आज के कैश वाले गावस्कर मैक्रोटेक डेवलपर्स रेडी रखना। लोधा अच्छे नंबर्स हैं, सिर्फ कैश वाले नंबर्स क्विकली बता रहा हूं। आय में 24% का जंप है, एडजस्टेड इबिटा 37% का उछाल, मार्जिन 340 बेसिस पॉइंट्स बढ़े, डेट रिड्यूस हुई उस क्यूआईपी के चलते। 5 पैसा आय 12.5% क्यू ऑन क्यू बढ़ी, पर इबिटा 59% गिर गया, मार्जिन 22% वाले 9% पे, और रिटेल मार्केट शेयर और लूज कर गए। निप्पॉन लाइफ के नंबर्स अच्छे हैं, एक्सपेक्ट क्यू ऑन क्यू रेवेन्यूज मेरे ख्याल से 423 करोड़ से 468 करोड़ रुपीस, बाकी के नंबर्स भी स्क्रीन पे। अनंतराज जिसकी चर्चा हो रही थी, आय 58% का जंप, इबिटा 41% बढ़ा। सुप्रीम पेट्रो अच्छे नंबर्स, आय में 30% का उछाल और इबिटा 59% का इंप्रूवमेंट। सुप्रीम पेट्रो को हम क्यू ऑन क्यू देखते हैं, ये नंबर्स जो लिखे हैं वो क्यू ऑन क्यू हैं, दरअसल स्क्रीन पर टिक करिए। गावस्कर मैक्रोटेक तेजी करनी है क्या? बाई मोड पर तो है मैक्रोटेक, ट्रेड कर रहा है 1250, जो बहुत दौड़ा है 400 से अब 1100 के करीब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गए। बाई मोड पर है, साइडवेज होता रहेगा लेकिन बाई मोड पर है। नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 1500 का होना चाहिए, वो लक्ष्य होना चाहिए और शॉर्ट नहीं करना चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स एंड कंटिन्यू होल्डिंग इट। डिप्स एंड कंटिन्यू होल्डिंग इट। अब आइए जरा सा बाकी की खबरों पे। तो उस कड़ी में वोडाफोन आइडिया के खैर एफपीओ की लिस्टिंग की तैयारी हो रही है। टीसीएस ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजिक करार करा है। हैप्पीएस्ट माइंड आज सुबह सुबह अपडेट आया, 779 करोड़ रुपीस में प्योर सॉफ्टवेयर टेक नाम की कंपनी को खरीद रहे हैं। राइट्स दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के साथ करार करा है, रेल इंफ्रा वर्क्स के लिए दोनों के बीच में करार। नारायण हृदयालय इन्होंने बेंगलुरु में जमीन अधिग्रहण करी है एक्सपेंशन के लिए। डिलीवरी में कल एक लार्ज ट्रेड हुआ, कनाडा पेंशन फंड ने 2 करोड़ शेयर छोड़े, स्मॉलर कैप वर्ल्ड फंड, अमेरिका फंड इंश्योरेंस, फिडेलिटी और एचएसबीसी ने सारा माल एब्जॉर्ब कर लिया। आरवीएनएल L1 डिक्लेयर हुआ है, लोएस्ट बिडर 239 करोड़ के एक प्रोजेक्ट के लिए। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज कह रहे हैं हमारे जो केबल ऑप्टिकल केबल्स वहां यूएस में बनते हैं वो यूएस कंप्लायंट हैं उनके प्रोविजन के अंतर्गत, यानी कि उनको धंधा मिलेगा वहां पे। आइनॉक्स विंड आज बोर्ड मीट है बोनस शेयर जारी करने पर। और निफ्टी के आज रिजल्ट प्लेट छोड़े जाता हूं, आपका कैलेंडर दिखा देता हूं। 4 निफ्टी के नंबर्स और भतेरो कैश और वायदा के नंबर्स आज लाइंड अप है। बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, नेस्ले और टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स आज इंतजार उनका। इस नोट पर ट्रांजिशन का समय, मुनाफे की तैयारी पूरी, दस्तक देते हैं पहला सौदा में।